नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र सिंह रावत और मैं अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद सुरेंद्र पर आपका हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जो लोग भी सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं और रीट की तैयारी कर रहे हैं, वो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, स्किप नहीं करें। बहुत ही कंसेप्चुअल बात बताने जा रहा हूं मैं आपको और निश्चित रूप से आपको फ़ायदा मिलेगा। 100% मैं श्योर हूँ। और अगर आपको सेकंड ग्रेड से संबंधित अ, अ, कोई भी समस्या आती है तो आप कमेंट करिए, मैं ज़रूर उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। और सेकंड ग्रेड के किसी को भी नोट्स चाहिए, फर्स्ट पेपर जीके और सेकंड पेपर एसएसटी के, तो वो मेरे मोबाइल नंबर 9887121369 पे मुझे संपर्क ज़रूर करें। सारा प्रोसेस उसको बता दिया जाएगा, किस तरह से नोट्स लेने हैं, क्या है, क्या प्रोसेसिंग है। और जो लोग भी सेकंड ग्रेड रीट या फर्स्ट ग्रेड किसी की भी तैयारी कर रहे हैं, उन्होंने अगर मेरे अंतिम 4 वीडियो नहीं देखे हैं तो वो ज़रूर देखें। उसमें मैंने ये बताया है कि किस तरह से आपको पढ़ना चाहिए, किस तरह से आपको अपनी पढ़ाई को दिशा देनी चाहिए ताकि आप पहले ही प्रयास में अपनी सफलता निश्चित कर सकें। आज जो मैं बताने जा रहा हूँ वो भी एक ऐसी चीज़ है कि अगर आप अपना कल्चर, राजस्थान का कल्चर अगर आप मजबूत करना चाहते हैं जीके के अंदर, है ना, तो आप इस वीडियो को अंतिम लास्ट समय तक आप इस वीडियो पे पूरे बने रहें और पूरा देखें। तो बिना देर किए हुए सेकंड ग्रेड की तैयारी कैसे करें, सेकंड ग्रेड का सिलेबस, सेकंड ग्रेड से संबंधित सभी वीडियोज़ मैंने बना रखी है, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। सब टॉपिक्स पर आपको, मतलब जितने भी आपके क्वेश्चन होते हैं सिलेबस से संबंधित, फर्स्ट पेपर की प्रिपरेशन कैसे करें, वो सारे वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे ना। तो बिना देर किए आज का टॉपिक शुरू करते हैं कि सेकंड ग्रेड जो टीचर हैं उसमें जैसे सबसे बड़ी समस्या होती है कि जैसे अपने को जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये अपने को 12 महीने याद होते हैं। अपने को कोई सा भी पूछे कि पांचवा कौन सा है, छठवां कौन सा है, सातवां, पहला, दूसरा, अंतिम कौन सा है, सब बता देंगे अपन। लेकिन हिंदू जो पंचांग है, हिंदू जो महीने हैं, उनके अनुसार 12 महीने हैं, उनको याद करने में कई लोगों को दिक्कत आती है, कई लोगों को समस्या है, कई लोगों को कन्फ्यूज़न है। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ सबको कन्फ्यूज़न है, कई लोगों को बहुत अच्छे से याद है ये और बहुत अच्छे से आता है उनको, है ना। मैं उनको कह रहा हूँ कि जो जिनको ये लगता है कि ये मेरा कमज़ोर पार्ट है, तो वो जो ये हिंदू महीनों के अनुसार जो 12 महीने हैं, उनको आप चाहे रटें या 10 बार रिवीजन करें, 50 बार रिवीजन करें, 100 बार करें, कैसे भी करके आपके बिल्कुल टिप्स पे होने चाहिए। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भाद्रपद, ऐसे पूरे 12 महीने, यानी चैत्र से लेकर फाल्गुन माह तक आपको 12 महीने कंटिन्यू बिल्कुल एक तरह से फ्लो में याद होने चाहिए, है ना। ताकि आपसे वो 5वां महीना पूछे, छठवां पूछे, सातवां पूछे, कोई सा भी पूछे, है ना, तो आप फटाक से उत्तर दे सको। जैसे एग्जामिनर ने पूछ लिया आपसे जैसे कि हिंदू महीनों के अनुसार बताइए, सामान्यतः गर्मी के जो महीने होते हैं वो कौन से होते हैं, पूछ लिया इस तरह से प्रश्न, है ना। तो आपको ध्यान देना है कि ज्येष्ठ और आषाढ़, ये गर्मी के दिन होते हैं ना, ये गर्मी के दिन होते हैं, आपको पता होना चाहिए, है ना। और श्रावण और भाद्रपद आपको पता है वर्षा के दिन होते हैं। पौष, है ना, ये पौष का महीना होता है, ये सर्दी का महीना होता है। इस तरह से भी ये आपसे 7वां महीना पूछ लिया, 8वां महीना पूछ लिया, तो इसलिए ये कंठस्थ याद होने चाहिए अपने को, है ना। तो इनको तो देखो, एक तरह से जनवरी फरवरी अपन ने रटा, वैसे ही इनको भी याद करना है। चाहे आप ट्रिक बना के याद करें, कैसे भी करें, आपके टिप्स पे नाम याद होने चाहिए। आपसे कोई भी पूछ ले कि हिंदू महीनों के 12 महीनों के नाम सुनाइए आप, है ना, तो बिल्कुल कंटिन्यूस फ्लो में आप सुना सके, है ना। इस तरह से आप इसको याद कर ले सबसे पहले। तो उसके बाद में इसका कंसेप्ट की बात करते हैं अपन। जैसे अपन ने कोई सा भी एक महीना ले लिया, है ना, जैसे अपन ने 9वां महीना ले लिया मार्गशीर्ष, है ना, कोई सा भी ले सकते हैं, पहला भी ले सकते हैं, अपन कंसेप्ट क्लियर कर रहे हैं। तो इनमें क्या सिस्टम होता है कि हिंदू महीनों में क्या सिस्टम होता है कि इनमें जो जो 30 दिन टोटल होते हैं, हिंदू महीनों में प्रत्येक महीने में 30 दिन होते हैं।
और इन 30 दिनों को 2 पखवाड़ों में बाँटा जाता है। एक तो कृष्ण पक्ष का 15 दिन का पखवाड़ा होता है, एक शुक्ल पक्ष का 15 दिन का पखवाड़ा होता है ना? तो इसमें क्या होता है कि जो शुरू का होता है, जैसे मार्गशीर्ष एक महीना है ना? 9वाँ महीना है ना? इसमें जो पहले 15 दिन होंगे वो शुक्ल पक्ष के होंगे और अंतिम जो 15 दिन होंगे यानी 16 से लेकर 30 तक वो शुक्ल पक्ष के होंगे। ठीक है ना? इसमें क्या होगा कि जैसे अपन क्या करेंगे कि इसमें कृष्ण पक्ष एकम से शुरू करेंगे, द्वितीया, तृतीया ऐसे करते-करते 14 तक जाएँगे और अंतिम जो 15वाँ दिन है, कृष्ण पक्ष का अंतिम जो 15वाँ दिन है उसको अमावस्या बोलेंगे, है ना? समझ गए ना आप? जो जिसमें अंधेरा ज़्यादा होता है, जिस पखवाड़े में अंधेरा ज़्यादा होता है, ये मान लो आप तो, है ना? जिनमें काली रातें ज़्यादा होती है, ये मान लो। फिर उसके बाद में 16वाँ दिन यानी अंतिम 15 दिन का मतलब तो यही हो गया ना भाई, 15 दिन जहाँ पर अमावस्या समाप्त हो गई, अमावस्या 15वाँ दिन है, तो 16वाँ दिन जो होगा वो शुक्ल पक्ष का हो जाएगा शुरू, और वो शुक्ल पक्ष का एकम कहलाएगा, और फिर वही द्वितीया, तृतीया, 14 तक चलेंगी, और फिर 30वाँ दिन ऐसे 16वाँ 17वाँ चलेगा ना। जैसे 16वाँ तो हो गया शुक्ल पक्ष एकम, है ना? और ऐसे ही शुक्ल पक्ष द्वितीया 17वाँ हो गया। ऐसे करते-करते 30वाँ दिन जो आएगा वो आएगा पूर्णिमा, और पूर्णिमा पर आकर ये पूरा महीना खत्म हो जाएगा। यानी शुक्ल पक्ष के 15 दिन एकम से लेकर पूर्णिमा तक, और कृष्ण पक्ष के 15 दिन एकम से लेकर अमावस्या तक। ठीक है ना? तो कृष्ण पक्ष के 15 दिन एकम से अमावस्या तक, और शुक्ल पक्ष के 15 दिन एकम से लेकर पूर्णिमा तक, पूरे 30 दिनों का महीना होता है। ये आपको समझ में आना चाहिए। आपको ये ध्यान रखना है कि कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि इसमें पहला कौन सा था। आप ये ध्यान रखो कि पहले अंधकार आता है, और अंधकार को मिटाने के लिए भगवान अवतार लेते हैं और फिर उजाला कर देते हैं। ठीक है ना? तो जब अंधकार बढ़ जाता है तो फिर उस अंधकार को समाप्त करने के लिए शुक्ल पक्ष आता है, और फिर चांदनी रात वाले जो दिन जिनको हम बोलते हैं, जिनमें रोशनी रात को ज़्यादा दिखती है आपको, है ना? वो 15 दिन जो होते हैं वो शुक्ल पक्ष के होते हैं, और वो अंतिम 15 दिन होते हैं, और वो पूर्णिमा पे आके ख़त्म हो जाते हैं। फिर वापस वही कृष्ण पक्ष के अगले महीना जो शुरू होगा, पौष का महीना जो शुरू होगा, उसमें वापस वही कृष्ण पक्ष के एकम से अमावस्या तक 15 दिन, और फिर शुक्ल पक्ष के एकम से पूर्णिमा तक 15 दिन वही उजाले वाले। ये सिस्टम इसमें सारे महीनों में चलता रहता है। तो हिंदू महीनों के अनुसार पहला महीना तो हो गया चैत्र, और अंतिम महीना हो गया फाल्गुन। लेकिन मेन जो कंसेप्ट ये है कि अगर आपसे एग्जामिनर इस तरह से पूछ लें कि आप ये बताइए कि महीनों के अनुसार हिंदू महीनों के अनुसार जो हैं नव वर्ष कब मनाया जाता है, या नव वर्ष कब होता है, यानी हिंदू महीनों के अनुसार, हिंदू पंचांग के अनुसार जो नया साल होता है वो कब होता है, तो वो आपको ध्यान रखना है। अब वैसे तो देखो कैसे आप अपना दिमाग लगाओगे, तो आप ये कहोगे कि भाई कि जब अंतिम महीना कौन सा है, फाल्गुन, तो इसका अंतिम दिन क्या होना चाहिए, इसका अंतिम दिन पूरे साल का लास्ट दिन होना चाहिए ना, ये होना चाहिए ना भाई। फाल्गुन जब लास्ट महीना है तो फाल्गुन का जो 30वां दिन होगा पूर्णिमा, वो लास्ट डे होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। हिंदू महीनों में सिस्टम थोड़ा अलग है। इसमें क्या है, हिंदू महीनों के अनुसार अंतिम महीना तो फाल्गुन ही है, लेकिन वर्ष का अंतिम दिन फाल्गुन पूर्णिमा नहीं है। ये फाल्गुन पूर्णिमा अंतिम दिन नहीं है। आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि जब अंतिम महीना फाल्गुन है तो इसका अंतिम दिन भी वर्ष का अंतिम दिन होना चाहिए ना, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। और इसमें क्या है सिस्टम, यहाँ पर हमारे जो सिस्टम है वो ये है कि जो चैत्र माह है, चैत्र माह में जब चैत्र माह जो हिंदू महीनों के अनुसार पहला महीना गिना जाता है, जैसे अभी फाल्गुन चल रहा है ना, जो अंतिम महीना चल रहा है, तो फाल्गुन के बाद में क्या होगा, चैत्र शुरू होगा, चैत्र शुरू हो जाएगा, और चैत्र में जो कृष्ण पक्ष के 15 दिन होंगे एकम से लेकर वही अमावस्या तक, है ना, 15 दिन होंगे।
तो जो चैत्र की जो अमावस्या होगी यानी चैत्र महीने का जो 15वां दिन होगा वो हिंदू पंचांग हिंदू वर्ष के अनुसार वर्ष का अंतिम दिन होगा। और उसके बाद में जब शुक्ल पक्ष यानी 16वां दिन, चैत्र माह का 16वां दिन, शुक्ल पक्ष एकम जिसको हम बोलेंगे 16वां दिन, वो क्या होगा, नव वर्ष होगा, नया साल होगा। उस दिन हिंदू महीनों के अनुसार नया साल मनाया जाता है, नव वर्ष शुरू होता है। तो आपको ध्यान रखना है, ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है कि आपसे अगर वर्ष का अंतिम महीना पूछे तो फाल्गुन, अंतिम दिन पूछे तो चैत्र अमावस्या, और प्रथम दिन पूछे तो वर्ष का प्रथम दिन पूछे या नया साल पूछे, नव वर्ष पूछे तो चैत्र शुक्ल एकम वो है, नव वर्ष है। ये आपको ध्यान रखना है, ये बहुत बड़ा कंसेप्ट है, ये आपको अच्छे से आना चाहिए। नीचे वही मैंने नोट लगाया है, नोट लगा के यही समझाने की कोशिश करी कि हिंदू महीनों के अनुसार चैत्र माह प्रथम माह होता है, चैत्र माह क्या होता है, प्रथम माह होता है, जबकि फाल्गुन माह क्या होता है, अंतिम माह होता है। और दूसरा मैंने नोट लगा के समझाने की कोशिश करी है कि हिंदू महीनों के अनुसार चैत्र अमावस्या, वही मैंने बोला है कि चैत्र अमावस्या मतलब पहला महीना चैत्र, और चैत्र अमावस्या का मतलब एकम से 15वां दिन, द्वितीय तृतीया 15वां दिन, यानी चैत्र माह का 15वां दिन अंतिम हिंदू वर्ष का अंतिम दिन है। जबकि चैत्र शुक्ल एकम जो 16वां दिन होगा है ना, वो क्या है, प्रथम दिन है। और उसको प्रतिपदा भी बोलते हैं प्रथम दिन को, है ना, प्रथम दिन। और वही क्या होता है, नव वर्ष होता है। तो ये बहुत बड़ा कंसेप्ट है, इसको बहुत अच्छे से समझे। ये कंसेप्ट काफ़ी लोगों को हालांकि मैं समझता हूँ कि काफ़ी होशियार भी होते हैं, उनको आता है। कई लोगों को होशियार होते हुए भी क्या होता है कि देखो कंसेप्ट क्लियर नहीं होता तो नहीं होता है। लेकिन मैंने यहाँ पर पूरी कोशिश करी है कि आपको ये जो हिंदू पंचांग के अनुसार जो 12 महीने होते हैं, हिंदू महीनों के अनुसार जो 12 महीने होते हैं, उनका जो कंसेप्ट है वो समझाने की आपको कोशिश करी है। और इसी से आपका त्योहार का टॉपिक होगा, इसी से आपका पूरा कल्चर इसी में सिमटा हुआ है। क्योंकि हर जगह आपको ये चैत्र अमावस्या, चैत्र नवमी, चैत्र कृष्ण नवमी, है ना, ये कुछ भी तिथि दे दिया आप तो आप उसको पकड़ पाओगे इन महीनों के अनुसार, है ना। और एग्जामिनर आपको किसी भी प्रकार से ना, आपको जैसे सिंपली आपको ये दे दिया, 4 महीनों के नाम उठा के दे दिए एग्जामिनर ने, है ना। जैसे आपने एग्जामिनर ने दे दिया आश्विन, श्रावण, ज्येष्ठ और वैशाख। अब आपको बोल दिया इनको निम्नलिखित में से इनको क्रम से इनका सही क्रम है ना, सही क्रम है इनका। अब आपको अगर ये लगातार अच्छे से याद नहीं है तो कैसे कर पाओगे उसको, है ना। और प्रथम दिन और अंतिम प्रथम माह और अंतिम माह, और प्रथम दिन और अंतिम दिन, ये मैंने आपको कंसेप्ट क्लियर कर दिया है। तो मुझे लगता है कि जो सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं वो इस तरह से ही कुछ स्मार्ट तैयारी करें, तो निश्चित रूप से आपके हर टॉपिक को इसी तरह से बहुत ही कंसेप्चुअल तरीके से आप याद करें तो आप सेकंड ग्रेड बहुत अच्छे से क्रैक कर पाओगे। और मैंने बताया कि मेरे अंतिम 4 वीडियो ज़रूर देखें, सेकंड ग्रेड की तैयारी से संबंधित संपूर्ण जानकारी, सेकंड ग्रेड में एक बार में कैसे सिलेक्शन लेते हैं। मैं खुद सेकंड ग्रेड टीचर हूं और मेरा काम है मार्गदर्शन करना, मार्गदर्शन में करता हूं। आपको अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, और ऐसे मित्रों को शेयर करें जिनको इनकी ज़रूरत है ना। और भी कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट ज़रूर करें, मैं कमेंट का जवाब ज़रूर मतलब कमेंट पढ़ के उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। और दूसरी बात, नोट्स के मैंने बता दिया कि नोट्स कोई मंगवाना चाहता है तो मुझे पर्सनली संपर्क करें मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। और बाकी जो चीज़ें मैंने सेकंड ग्रेड से संबंधित सारी चीज़ें किस तरह से तैयारी करनी है, रीट या फर्स्ट ग्रेड, और भी जो एग्ज़ाम्स हैं, तो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करो, कंसेप्ट ये रखो, इस तरह से टॉपिक को तैयार करो, बिल्कुल कंसेप्चुअल आपके टॉपिक होना चाहिए, तो आप कहीं नहीं अटकोगे। देखो कंसेप्ट भी क्लियर होना चाहिए और क्रम से चीज़ें याद भी होनी चाहिए, है ना, तब जाके अपन ऑप्शन में जाके कंफ्यूज नहीं होते हैं। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही,
और वीडियो को ज़रूर सपोर्ट करें, चैनल को ज़रूर सपोर्ट करें, अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाएँ, सब्सक्राइब ज़रूर करें वीडियो को जो लोग देख रहे हैं। धन्यवाद।